नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो क्या अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी? क्या सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएंगे या कोई क्षेत्रीय पार्टी बना लेंगे? सचिन पायलट के साथ क्या इतने विधायक हैं कि अगर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार को गिरा पाएंगे? या सचिन पायलट के पास इतने विधायक नहीं हैं कि कांग्रेस की सरकार आसानी से गिर सके? तो ऐसे में इस तरह के सचिन पायलट को क्या बीजेपी अपने साथ लेना पसंद करेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका फैसला 10:30-11 बजे विधायक दल की बैठक जो जयपुर में बुलाई गई है उसमें हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया है, यानी जो विधायक इसमें पहुंचेगा नहीं उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। ये सीधे सीधे सचिन पायलट पर दबाव डालने की कोशिश है। इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि दोनों गुटों के दावे क्या है। पहले सचिन पायलट का दावा। सचिन पायलट का कहना है कि उनके साथ 30 कांग्रेस के विधायक हैं और कुछ और निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में आ सकते हैं। इनकी संख्या नहीं बताई गई है। उधर अशोक गहलोत गुट ने कल देर रात जो केंद्र के पर्यवेक्षक आए थे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे, उन्होंने रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 109 विधायकों का समर्थन पत्र पत्रकारों के सामने दिखाया और उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अब कुल मिलाकर 200 की विधानसभा है, जिसमें कांग्रेस के 107 एमएलए हैं। अब 107 में से 109 बताए जा रहे हैं, यानी करीब 13 विधायक निर्दलीय कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें से 3 असंबद्ध हो गए हैं। यानी इस समय 10 विधायक कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय। तो इस हिसाब से कांग्रेस के कायदे से 119 के आसपास समर्थक होने चाहिए थे। समर्थक हैं 109, यानी करीब 10 समर्थक सीधे सीधे उनके कम हुए हैं, कम से कम कल रात की जो बैठक हुई उसके हिसाब से। लेकिन कोई तो एक पक्ष गलत बोल रहा है। अगर सचिन पायलट के पास 30 एमएलए हैं तो 109 कैसे कांग्रेस के पास हो सकते हैं? क्योंकि कुल मिलाकर 107 कांग्रेस के एमएलए हैं और 109 निर्दलीय मिलाकर। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला 10:30 बजे की बैठक में होगा। दूसरी बात है कि अगर हम सचिन पायलट के दावे को मान लें तो भी क्या सरकार गिर जाएगी? 200 की विधानसभा है, अगर 30 सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं, यानी वो इस्तीफा देना पड़ेगा उनको, तो सदस्यों की संख्या 170 हो जाएगी। बहुमत के लिए 86 चाहिए होंगे। पहले बीजेपी की बात करें, बीजेपी के पास 72 हैं। आरएलपी के 3 विधायक उनका साथ देते रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 75 हो गए। अगर मान लिया जाए आईएनएलडी का एक विधायक और उनके साथ चला जाता है तो 76 हो जाते हैं। और उसके बाद अब उनको ज़रूरत पड़ेगी निर्दलियों की। 3 असंबद्ध हैं, वो उनके साथ चले जाएंगे तो 79 हो जाएंगे। 86 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 6 और 1 7 और एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी। 2 कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जो स्वाभाविक है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बोडो ट्राइबल पार्टी के भी 2 हैं जो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यानी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती 10 कांग्रेस समर्थक निर्दलीय विधायकों में से कम 8 को तोड़ने की होगी, 8-9 को तोड़ने की होगी, तब जाकर वो 86-87 तक पहुंच पाएंगे। एक बड़ा मुश्किल सा काम आज की तारीख में लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने भी कच्ची गोलियां राजनीति की खेली रही हैं। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अभी तो 109 की दावा कर रही है, लेकिन अगर 30 विधायक चले जाते हैं कांग्रेस के तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 77 हो जाएगी। 77 में एक आईएनएलडी का जोड़ दो तो 78 होती है। 2 कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर से समर्थन कर सकते हैं, 80 होते हैं। बोडो ट्राइबल पार्टी भी उनके साथ आ सकती है। सत्ता पक्ष जो मजबूत होता है उसके साथ आमतौर पर छोटी पार्टियां चली जाती हैं, 82 होते हैं। और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनको पहले से हासिल है। उनमें से कई कम से कम 5 या 6 तो कल रात की बैठक में भी मौजूद थे। अगर इतने भी कांग्रेस के साथ बने रहते हैं तो आराम से वो 86-87 तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार बचती हुई नजर कम से कम आ रही है। ये बात हम आज की तारीख में अभी के वक्त की बात कर रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए, कब क्या बाजी पलट जाए हम कुछ कह नहीं सकते। अगर वाकई में बीजेपी सरकार गिराने के प्रति
गंभीर है जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, तो उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उन्होंने भी अपना पूरा होमवर्क किया है। लेकिन इस समय जो पेपर वर्क बता रहा है कि अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सचिन पायलट 30 विधायक भी ले जाते हैं और सरकार भी कांग्रेस की गिरा नहीं पाते हैं, तो ऐसे सचिन पायलट को बीजेपी क्या अपने साथ लेना पसंद करेगी? ऐसे सचिन पायलट का बीजेपी करेगी क्या, जब बीजेपी में खुद ही सरफुटोबल जारी है कि अगला मुख्यमंत्री अगले 5 साल बाद जो चुनाव होंगे 2.5-3 साल बाद, उसमें कौन होगा? वसुंधरा राजे हैं, उनके साथ भी करीब 45 विधायक हैं। अगर ऐसी नौबत आती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की, तो क्या वसुंधरा राजे, जिनके पास खुद के 45 विधायक हैं 72 में से, वो आसानी से मान जाएंगी? ये भी एक बड़ा पेंच है जो बीजेपी को जिसने उलझा कर रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट ने खुली चुनौती दी कि अशोक गहलोत सरकार, यानी उनकी खुद की सरकार, अल्पमत में है, वो हमारे साथ 30 विधायक हैं, ये कहा। लेकिन आगे वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर वो खामोश है। यहाँ तक कि उनको इस्तीफा ऐसे वक्त में दे देना चाहिए था और ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से, वो उन्होंने नहीं दिया है। कम से कम प्रतीक के रूप में अपनी लाल बत्ती की गाड़ी तो कम से कम वो वापस करा सकते थे, सरकारी गैराज में भिजवा सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं भिजवाई है। यानी कोई बीच का रास्ता खोजने की कोशिश हो रही है। ये बीच का रास्ता ये हो सकता है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो एक अनुसंधान के लिए एक लेटर नोटिस जारी किया है धारा 160 के तहत, उसको सरकार वापस ले ले। ये काम बहुत आसान है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट बने रहें। तीसरा, 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जो अशोक गहलोत सुझा रहे हैं, उसको सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। राजनीतिक नियुक्तियां जो हो रही हैं उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को भी हिस्सा दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि बगावत करने वाले नेता की इतनी मांगे क्यों मान ली जाएंगी? अगर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो सकते हैं, ऐसे में एक और बड़ा सवाल कि फिर सचिन पायलट करेंगे क्या, कहां जाएंगे? वैसे अभी कुछ भी चीज साफ नहीं है, सारी चीजें लगातार बदलती रही हैं, कल रात से, कल दिन भर से बदलती रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि अपनी स्टोरी का अंत एक शेर से करूंगा, तो गालिब का एक शेर सटीक बैठता है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिससे पर्दादारी है, कुछ तो है जिससे पर्दादारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।